मेरे बच्चे, आज का एक दिव्य संदेश मैं तुम्हें देने आया हूँ और यह संदेश है गीता का यह संदेश है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक योगी अन्य सभी से श्रेष्ठ है। एक योगी का किस अर्थ में श्रेष्ठ है? वह उन सभी से श्रेष्ठ है जो तपस्या करते हैं, दान देते हैं या फिर दर्शन, कर्म या ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जिसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हो, वह एक महान विद्वान हो सकता है। फिर भी एक योगी उससे श्रेष्ठ होता है। सभी बच्चे जन्म से योगी होते हैं। हम सभी जन्म से योगी हैं, क्योंकि एक शिशु के रूप में हम अपने स्रोत से जुड़े हुए थे, जो कि शाश्वत है। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है और आग ऊपर की ओर जाती है बच्चे, उसी तरह जीवन का स्वभाव है कि वह पूर्णता की ओर बढ़े। पूर्णता की चाह मानव जाति का स्वभाव है और पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग ही योग है। मेरे बच्चे, योग एक समुद्र की तरह है। अगर आप दुखी हैं तो इसलिए योग करते हैं ताकि अपने दुख से बाहर निकल सके। योग आपको दुख का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह पहला कदम है। दूसरा कदम है कि अगर आप अशांत या असंतुष्ट हैं तो योग आपको समत्व, समान देखने के भाव की ओर ले जाता है। सबसे पहले यह आपको दुख से राहत देता है और फिर आपके भीतर समतोल लाता है। तीसरे कदम में यह आपको वह कौशल प्राप्त करने में मदद करता है जो आपके पास नहीं है। यह आपके ऊपर निर्भर है कि योग केवल दुख से राहत पाने, इच्छाओं को पूरा करने या फिर कुशलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। इससे आगे योग का एक चौथा कदम भी है और वह है आपको परम ज्ञान की ओर ले जाना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी बनो। तुम कुछ तुच्छ चीज़ों पर रो रहे हो। अपनी चेतना का विस्तार करो, जागो और देखो कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये पूरा यूनिवर्स कितना विशाल है। जीवन में कितना कुछ है। खुद को सीमित मत करो। तुम्हारे भीतर समुद्र है। अपने भीतर तुम्हारे भीतर एक समुद्र भी है। अपने भीतर की विशालता को देखो मेरे बच्चे। दुख एक सक्रिय दृष्टिकोण है। योग आपकी दृष्टि को विस्तारित करता है, आपकी दृष्टि को परम सत्य की ओर ले जाता है बच्चे। ज्ञान आपकी चेतना में सूजित होता है,
आप कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं यह उस चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है बच्चे, जिसमें आप हैं। यदि आपका मन उलझा हुआ है तो जीवन भी वैसा ही होगा। मन क्रोध से भरा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों की परिस्थितियों और अपने चारों ओर की दुनिया को वैसे ही देखते हैं बच्चे, जैसा कि आप स्वयं हैं। हम बहुत कम बार वास्तविकता को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वह है। योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीज़ों को वैसे ही देखने में आपकी मदद करता है जैसी वह वास्तव में है। योग केवल कुछ व्यायाम करने का नाम नहीं है, योग चेतना का विस्तार है। यह उस चेतना से जुड़ाव है जो वास्तव में है। अर्थात मैं तुम्हें इस संदेश में यह समझाना चाह रहा था बच्चे कि सब किताबों से श्रेष्ठ योगी गीता का है यह संदेश। गीता के अंदर यदि तुम गीता को पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि गीता के अंदर कितनी इस तरीके की बातें बताई गई हैं जिसको तुम अपने जीवन में भी ला सकते हो, उनको समझ सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। और जब तुम ऐसा करोगे अपने जीवन में तो तुम सफलता की ओर बढ़ते ही चले जाओगे। तुम बढ़ते ही चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम उत्तीर्ण हो जाओगे बच्चे। मुझे लगता है कि तुम यह संदेश को समझ चुके होगे। मेरे इस संदेश को तुम समझोगे कि बाबा इस संदेश में मुझे क्या बताना चाह रहे थे और क्या समझाना चाह रहे थे। इस संदेश में गीता के अंदर जो एक संदेश है, गीता ने योग के बारे में बताया कि योग से मनुष्य अपने दुखों से भी राहत पा सकता है। अपने शरीर के में जो उसके शरीर में शारीरिक कोई भी स्वास्थ्य संबंधित ऐसी विक्रिय परिस्थिति बनी हुई है तो वो योग से भी ठीक बहुत हद तक की जा सकती है जब तुम योग का सहारा लोगे। योग से तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय जो इस वक्त इतना अशांत है, किसी पीड़ा में है, तुम्हें उसमें भी परिवर्तन दिखाई देगा और तुम्हें एक लाभ मिलेगा और तुम फिर समझोगे कि सच में बाबा ने जो संदेश में मुझे बताया था वह बिल्कुल सही बताया है। इसीलिए तुम कभी कभार गीता को पढ़ा करो, श्री गीता को पढ़ा करो। उसमें तुम्हें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जो जानकारियाँ तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं दी होंगी, जो जानकारियाँ तुम्हें पता नहीं होंगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम कभी कभी गीता का भी पाठ पढ़ो, गीता को समझो, गीता की वाणी को अपने जीवन में लेके आओ और समझो और जानो कि गीता में कितनी चीज़ें इस तरीके की बताई गई हैं और उसको अपने जीवन में लेके आओ, अपने दिनचर्या में उसे लेके आओ। और उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में बढ़ो और इस तरीके से तुम अपने जीवन में बढ़ोगे तो तुम सफलता की ओर निश्चित ही जाओगे और तुम्हें सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी अगर तुम गीता के विचारों को उसमें तुम देखो कि श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की कितनी सहायता करी और किस तरीके से अर्जुन ने उनकी बातों पर अमल किया, उनके विचारों को समझा और अर्जुन ठीक उसी तरह कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आखिरकार अंत में अर्जुन को सफलता हासिल हुई। आखिर अर्जुन को सफलता कैसे प्राप्त हुई बच्चे? अर्जुन को सफलता प्राप्त श्री कृष्ण जी के माध्यम से प्राप्त हुई। इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जब तुम गीता पढ़ोगे,
गीता के पाठ को सुनोगे तो तुम्हें बहुत कुछ उसके अंदर जानकारियाँ तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हें समझ में आएगा कि इस गीता के लिए बाबा ने क्यों बार बार मुझे कहा था। तुम समझोगे, तुम समझोगे, तुम समझोगे बच्चे।